हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए मैं एक और केस लेके आया हूँ। ये केस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये मेरा इंटर्नशिप का पहला केस था। एक मरीज़ थी जिसका उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच की होगी। उसके पैर में चोट लग गया था कुछ करीब 1 सप्ताह पहले। उसने एक्स-रे करवाया था और फिर कुछ कुछ जो एलोपैथी मेडिसिन होती है, उन्होंने वो लिया था, लेकिन वो खाने की वजह से वो कहने लगी कि वो दवाई खाते ही उनके जो सिर होता है, वो सिर में बहुत तेज़ करंट जैसा लगने लगता था और घबराहट आने लगती थी, पूरी चक्कर सा आने लगता था उनको, जिस वजह से वो दवाई बंद कर दी और फिर वो काफ़ी परेशान हालत में मेरे सामने आती है। और वो मुझे अपना पैर दिखाती है। जो पैर था वो सूजा हुआ था, रेड था, वो जगह हॉट थी और काफ़ी पेनफुल था। उसे ऐसा भी पेनफुल नहीं था कि उसको टच करते ही दर्द हो, लेकिन जब उसको दबाते थे तो उससे दर्द होता था। वो पेशेंट का प्रेजेंटेशन ऐसा था कि वो मरीज़ है, वो मेरे सामने में खड़ी थी और बहुत करा रही थी। धीरे, धीरे, धीरे करा रही थी। ऐसे करके वो कर रही थी। फिर मैंने पूछा कि दर्द में क्या होता है? तो बोले बहुत बेचैनी होता है मेरे दर्द में, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है। और एकदम आरा घर में रहते हैं, लेटे हुए रहते हैं, लेकिन पूरे छटपटाते रहते हैं, दर्द में इतना ज़्यादा होता है। और वो जो दवाइयाँ खा लिए उसके बाद तो समझिए कि हमको पूरे एकदम और बेचैन कर दिया हमको। हम तो फिर हम यहाँ आ गए। तो आप हमको ऐसा दवाई दीजिए जिससे हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। तो फिर मैंने पूछा ठीक है, दर्द होता है तो आप बेचैनी रहती है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेचैनी आपको रहती है, और उसके साथ और क्या करती रहती है? तो वो कहती है कि हमको उस वक़्त एकदम शांत रहना पसंद है। हमको एकदम चुपचाप है, आराम से सोतल रहते हैं, पड़े रहते हैं। ये पेशेंट मुझे बोली। और फिर हमको जब भी दर्द करता है तो कहीं मन करता है कि मर जाएँगे, अब ना बचेंगे, एकदम कलेजा एकदम फेंकने लगता है, एकदम अब नहीं बचेंगे ऐसा लगता है। तो डॉक्टर साहब आप कोई हमको दवाई दीजिए जिससे हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ, बहुत दर्द कर रहा है। और फिर वो है कराने लगती है, ऐसे ऐसे करने लगी। और फिर जब मेरी केस खत्म हो गई, मेरी मेडिसिन आ गई तो फिर वो जाके चुपचाप बैठ जाती है और उस वक़्त जब वो बैठी हुई थी, तो बैठने वक़्त वो थोड़ा-सा भी जो ये आवाज़ कर रही थी कराने की, वो नहीं कर रही थी। सो मेरा एक केस इतना ही था। मैंने इस पेशेंट को बेलाडोना दिया। बेलाडोना का मैंने इसे 200 नंबर की फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन के लिए मैंने इन्हें दिया कि आप हर 20 मिनट में आप 4-4 गोली है आप खाते रहना, और इसको आप 4 करीब 20-20 मिनट में आप आज खा लेना और कल से आप सुबह, दोपहर, शाम कर लेना। ठीक है? इतना में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो फिर मेरा फ़ॉलो-अप था ये, करीब मुझे मेरे पास ये 4 दिन बाद पेशेंट मेरे पास फिर आती है। 4 दिन में ही वो पेशेंट है, वो सारी दवाई एक ड्रम मेडिसिन थी बेलाडोना 200, वो ख़त्म कर देती है और आती है। तो फिर आती है तो वो मुझे अपना वो जो प्रेजेंटेशन ऐसा था कि वो मुझे जो अपना पुराना कंप्लेंट जिसका ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आई थी, फिर वो मुझे नहीं बताती। इस बार है वो मुझे बताती है कि डॉक्टर साहब ये देखिए ना, ये हमको कुछ महीने पहले ये बार-बार है, मेरा जो पैर है वो उँगली पे उँगली चढ़ जाता था और जब भी हम कपड़ा-वपड़ा या ठंडा पानी से इस्तेमाल करते थे तो ये है दर्द, मेरा बहुत दर्द करता था, पैर रोपा ही नहीं होता था थोड़ा भी। तो ये देखिए ना, ये मेरा फिर आ गया है। तो मैंने पूछा कि अच्छा, जो पुराना वाला हम मेरे साथ मेरे पास आई थी उसका क्या हुआ?
बोले वो तो तैयार ठीक हो गया, लेकिन अब है 1-2 दिन से मेरा है ये परेशान किए हुए, देखिए ना। हमको कल से बहुत परेशान किए हुए, तो थोड़ा आप दवाई दीजिए जल्दी ठीक हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि उन्होंने जो मैंने रिपिटेशन दिया था 15-15 20 मिनट के इंटरवल पे, उसको कल से उनको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाने थे। लेकिन उन्होंने पूरी एक टर्म दवाई खा ली है, जिसकी वज़ह से जो उनकी जो पेशेंट की जो उनका ओल्ड कंप्लेंट थी, जो वो 1 महीने पहले सफ़र कर रही थी, वो चीज़ है वो एग्रीवेट हो गई, ओल्ड कंप्लेंट। तो जो भी अच्छा है कि वो सप्रेस करके रखे थे, वो बाहर आ गया। ओल्ड सिम्पटम की एग्रीवेशन थी। तो इस 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 कंडीशन में हमें प्लेसिबो देना होता है, तो मैंने उसे प्लेसिबो दिया। तो इस केस में मैंने क्या-क्या रूब्रिक लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेरा पहला रूब्रिक था कि वो बहुत ज़्यादा, उनको जब भी दर्द होता है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, बहुत बेचैनी रहती है, इसलिए मैंने उनके ये रूब्रिक ले लिया। डायरेक्ट रूब्रिक था एंग्ज़ायटी पेन फ्रॉम, जब भी मतलब एंग्ज़ायटी रहती है पेन के वक़्त, जब भी उसकी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी ये रूब्रिक थी, उसमें उनको बेचैनी भी रहती है बहुत ज़्यादा, छटपटाती रहती है इधर-उधर। तो इसके लिए मैंने रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, ये भी एक रूब्रिक ले लिया। उसके बाद वो मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दवाई दीजिए जिससे हम जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएँ। जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए मैंने ले लिया कैरिड टू बी कैरिड फास्ट। उसके बाद फिर मैं, वो क्या है, पेशेंट है वो बार-बार वो ऐसे जब भी मैं फँसा रही उसको दिखा के वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी उसके लिए। तो उसके लिए मेरा एक डायरेक्ट रूब्रिक आती है हमारे पास, डिलीरियम मोर्निंग विथ, मतलब डिलीरियम के साथ पेशेंट, जब भी मैं उस समय थी, वो डिलीरियम में थी और वो मोर्निंग कर रहे थे, मोर्निंग का आवाज़ आ रही कर रही थी। उसके बाद वो कहती है कि हमको जब भी दर्द होता है तो उस वक़्त लगता है कि अब हम मर नहीं बचेंगे, हम मर जाएँगे। तो इसके लिए हमारे पास जो रूब्रिक है, डिलीजन डाई, अबाउट टू डाई, वन बार। उसके बाद फिर वो मरीज़ है, वो जब भी पेन होता रहता है, उस वक़्त चाहती है कि उसको कोई, उस वक़्त वो शांत रहना पसंद करती है, एकदम चुपचाप। और बाकी समय जब वो एकदम नॉर्मल रहती है, उस वक़्त वो लोगों से बातचीत वगैरह करती है, लेकिन जब वो सिक रहती है, उस वक़्त वो क्या करती है, क्वाइट रहती है, एकदम चुपचाप पड़ी रहती है। इसके लिए क्वाइटेड वांट टू बी, या फिर डिस्टर्ब अवर्जन टू, ये भी हम रूब्रिक ले सकते हैं। अ, और प्लस में पेशेंट है वो हमारी कहती है कि हम ये एलोपैथी हम इलाज करवाए थे, अंग्रेजी, उसके लिए अंग्रेजी दवाई लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि हमको अंग्रेजी दवाई के कारण है ये मेरा पूरे पूरे चक्कर आने लगा, सिर दर्द होने लगा, सिर फटने लगा, पूरे चक्कर आने सा जैसा लग गया। तो इस वजह से मैंने इस पेशेंट का सुपरस्टिशियस रूब्रिक लिया, क्योंकि ये, या फिर हम ऐसा ले सकते हैं रूब्रिक डिलीजन इंजरी बिंग इंजर्ड, उसके उस दवाई खाने के कारण उनको इंजरी हो गई, ये ऐसा लगा। लेकिन अगर आप बेलेडोना में जाएँगे तो ये हमारा इंजरी बिंग इंजर्ड को कवर नहीं करता है, वही हमारा सुपरस्टिशियस का हम लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है, मतलब उनका अंधविश्वास ही है कि ये उसी दवाई की वजह से हुआ होगा। तो इन रूब्रिक के बेसिस पर मैंने उन्हें बेलाडोना दिया, जिस वजह से उनकी प्रेजेंट कंप्लेन तो सही हो गई तुरंत ही। उसके साथ ही साथ उनकी जो ओल्ड कंप्लेन थी उनकी लेग में, वो भी साथ ही साथ वो ठीक हो गई। तो ये मेरा पहला इंटर्नशिप का केस था, और पहला जो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुली क्लियर हो गया था। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये केस, या फिर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके पास भी कोई ऐसा केस हो तो हम सब शेयर करें ताकि हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू।